जब तक आप प्रभु के साथ सही नहीं होंगे और जो लोग आपकी लाइफ के लिए अनफ्रूटफुल हैं, आप उन्हें कभी आउट नहीं कर सकते अपनी लाइफ से। वो आपके साथ जुड़े रहेंगे, वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है, बल्कि आपके लिए माइनस करने वाले और आपको घटाव करने वाले हैं, लेकिन आप उन्हें निकाल नहीं सकते। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर एक दिन गिदोन जा रहा है, परमेश्वर ने कहा गिदोन मेरे बेटे, जो तू लड़ने के लिए जिस युद्ध पे जा रहा है ना, वो ये जो तेरे साथ है ना, ये बहुत ज्यादा हैं। सब कहेंगे हम अपनी ताकत से, अपनी गिनती से जीत गए हैं, इनमें से थोड़ों को लेके जा। तो उसने कहा परमेश्वर अगर मैं ऐसे चुनूंगा, चल भाई तू चल, तू रहने दे, तू चल, तू रहने दे, तो लोग कहेंगे ये पक्षपात करता है। तो उसने कहा मैं क्या करूं? परमेश्वर ने कहा ऐसा कर, सबको बोल पानी पी, और जो कुत्ते की तरह घुटने टेक कर नहीं, कुत्ते की तरह अलर्ट होकर चपड़ चपड़ करके पानी पिए, उनको रख लेना। और जो आराम से गाय की तरह पानी में मुंह देके लम्बे पे आके पानी पिए रिलैक्स होके, उन्हें छोड़ देना। और जब उन्होंने कुत्ते की तरह चपड़ चपड़ करके पानी पिया, भाई सब हजारों से 100 में आ गए, 100 सैकड़ों में, और उनको चुन लिया गया। जब परमेश्वर ने इस सेवकाई को बढ़ाना था, तो परमेश्वर ने कुछ लोगों को मेरी लाइफ से हटाना था, तो वो मैं नहीं हटा सकता था। परमेश्वर ने मुझसे कहा अब तुझे एक काम करना है। मैंने कहा क्या प्रभु? परमेश्वर ने कहा तुझे अपडेट लेनी शुरू करनी है। जितने तू नीचे तेरे लोग हैं, ये तुझे अपडेट करें। अगर ये तुझे अपडेट नहीं करते तो इनको तू आगे मत लेके जाना, क्योंकि परमेश्वर हर एक व्यक्ति जो उसके साथ खरी चाल चलता है, उससे ऐसी बातें करता है जो दुनिया नहीं जानती होगी, टीम्स नहीं जानती होगी, परिवार नहीं जानता होगा, लेकिन परमेश्वर आपको एक तरीका देता है, क्योंकि उस तरीके को आप बुद्धि से नहीं यूज कर सकते, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए तरीका अलग है। तो जब परमेश्वर ने मुझसे कहा इनसे अपडेट लेनी शुरू कर, जब मैंने उनसे अपडेट मांगी, 80-70% लोग अपडेट नहीं दे रहे थे और वो रिमूव हो गए। जैसे ही वो रिमूव हुए, चर्च 1 से आज 200 ब्रांच हो चुकी। जब आप खरी चाल चलते, परमेश्वर बताता है अच्छा तुझे एक सिस्टम बनाना है। क्या सिस्टम प्रभु? तुझे अपडेट लेनी शुरू करनी है। मैंने सबको बुलाया, मैंने कहा मुझे अपडेट चाहिए। तुमने जो किया सारे दिन में करो, लेकिन मुझे शाम को अपडेट चाहिए। तुमने क्या किया? जस्ट सिंपल चीज। परमेश्वर ने मुझसे कहा तुझे अपडेट लेनी है, और किसी को टीम में मालूम नहीं मैं ये क्यों कर रहा हूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझसे कहा अपडेट ले। और वो लोग जो सच में अधीन नहीं थे और साथ चलते थे, ऐसे एहसान करने की कोशिश करते थे, तो परमेश्वर ने उनको दिखाया कि तुम्हारी वजह से ये सेवकाई नहीं है, ये मेरी वजह से है। आपको ऐसे सिस्टम बताता है आपके परिवार के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपकी सेवकाई के लिए, जो दुनिया कभी समझ नहीं सकती। मेरे मन को कोई समझ नहीं पाता था कि मैं इंस्ट्रक्शंस ये वाली क्यों दे रहा हूं, ये इंस्ट्रक्शन मैंने चर्च में क्यों शुरू की है, ये मैंने टीम के लिए क्यों बोला है, क्योंकि परमेश्वर मुझे गाइड करता था अपनी बुद्धि से। जब प्रभु इस्तेमाल करता है किसी सेवकाई के नीचे आपको, वो आपके गिफ्ट बुद्धि देखकर नहीं, आपकी अधीनगी की और आपकी रिपोर्ट देने की क्षमता के अनुसार आपको इस्तेमाल करता है। अपना जोर लगाना, संसारिक बुद्धि यूज करना। और मैंने सेवकाई में, परमेश्वर जानता है, शुरू से संसारिक बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, इसलिए अपने विरोधियों को जवाब नहीं दिया, शांत रहा, आनंदित रहा। आज नजर नहीं आ रहे हो, और आज भी मुझे कोई दुश्मनी नहीं, कोई किसी का। लोग फालतू की वीडियोस बनाते रहेंगे, कभी किसी के खिलाफ, कभी किसी मीडिया के खिलाफ, वो डर गया फलाना। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं, ना मैं खुश हूं ना मैं निराश हूं। हर बंदा अपना काम कर रहा है, जिसको परमेश्वर ने जो काम दिया वही कर रहा है। लेकिन पापी को वो दिन भर दुख भरा काम ही देता है, लेकिन धर्मी नित्य भोज में जाता है। तो जिसने जो काम करना है वो करता जाए, लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कुछ चीजें, कुछ डिलीवरेंस, कुछ छुटकारे ऐसे हैं जो बिना खरी चाल चले आप नहीं ले सकते, क्योंकि उन छुटकारों के पीछे प्रभु की एक आवाज होगी, और वो आवाज ऐसी होगी जो पहले कभी नहीं हुई होगी। कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि मैं इन चीजों को जब इस्टेब्लिश करूंगा तो वो लोग अपने आप खत्म हो जाएंगे और चले जाएंगे जो लोग फ्रूटफुल नहीं। उसने कहा कोई खरी वस्तु तुझसे रख नहीं छोड़ूंगा, अपनी चाल को खरा कर ले, परफेक्टली सिंसियरली कहता चलना है। आप एक यूथ है और यहां बैठे हैं, आपको एक लड़की का मैसेज आता है, अगर आप सिंसियर हैं, आपको पता है कि एंड क्या है, नथिंग, सो बेटर कि मैं खत्म करूं। अगर आप सिंसियर हैं, अगर आप अनसिंसियर हैं, आप चैटिंग करते जाएंगे और चैटिंग कब आपकी प्यार में बदल जाएगी आपको मालूम नहीं होगा। आपके फैमिली मेंबर्स कई ऐसे होंगे, आपके परिवार के, आपके पड़ोसी कई ऐसे होंगे, आपके परिवार में कुछ ऐसे अनफ्रूटफुल लोग होंगे, दूर के रिश्तेदार या कोई भी ऐसे लोग जो अनफ्रूटफुल हैं,
लेकिन आप उनसे छुटकारा नहीं पा रहे। एक दिन जब आप खरी चाल चलेंगे, परमेश्वर आपके कान में कुछ फुसफुस करेगा। आप कहेंगे, अच्छा मुझे इस तरह से अब चलना है। आप प्रेम से बात करेंगे और जो पहाड़ था आपकी लाइफ में वो खिसक जाएगा और खत्म हो जाएगा और चला जाएगा और आपको मालूम भी नहीं होगा। और वो उन्हीं को समझाता है जो उसके प्रिय हैं। वो दोस्तों से बात करता है, विजिटर्स से नहीं। कुछ लोग विजिटर्स हैं, चर्च में आए हैं हीलिंग के लिए, वेट कर रहे हैं अपनी चंगियाई का। और कुछ लोग खुदा के दोस्त हैं, जो लोग आज अपने दोस्त की बात को सुनने के लिए आए हैं कि मेरा दोस्त मुझसे क्या चाहता है, मेरा बाप मुझसे क्या चाहता है। आज कहता खरी चाल चल, कहता मेरी जिम्मेवारी है, मेरा वचन टलता नहीं। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। कहता मेरी जिम्मेवारी है, ये मेरा काम है, मैं खुद करूंगा। मैं अपने वचन की गारंटी देता हूं। मेरा वचन जो ताया हुआ है, कहता मैंने अपने नाम से भी ज्यादा बड़ा महत्व अपने वचन को दिया है। पर हर वचन के पहले कंडीशन है, कहता जो लोग खरी चाल चलते हैं, वो सूर्य है, वो ढाल है, वो अनुग्रह देगा, वो महिमा करेगा। और जो लोग खरी चाल चलते हैं, कोई अच्छी वस्तु वो उनसे रखना छोड़ेगा। आसान है आशीष लेना, खरी चाल चलना। दुख आए, तकलीफ आए, जब परीक्षाएं आए तो चलते रहना और खरी चाल को खरा ही रखना। कुछ बड़ा आपकी लाइफ में होने वाला है, कुछ बड़ा आपकी सेवकाइयों में होने वाला है जो ऑनलाइन देख रहे हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। जिस दाऊद के पास आने से लोग डरते थे क्योंकि वो राजा था, जब उसने व्यभिचार किया तो जब वो पहाड़ों के ऊपर जा रहा था तो उसे कोसते थे आम लोग, हे ओछे। ओछे मतलब व्यभिचारी। दाऊद ने कहा मेरी बेइज्जती जो हो रही है इसका बदला इनको मत दो, क्योंकि मैंने जो कुछ प्रभु के सामने किया है उसका फल मैं भोग रहा हूं। और उससे कह रहे थे तू ओछा है, तू व्यभिचारी है। पाप आपसे छीनता है, परमेश्वर नहीं छीनता। एक बात याद रखना, उसके बाद मैं प्रार्थना करना शुरू करूंगा। शैतान जहां से आप आए हैं आपको वहां लेके वापस जाना चाहता है। आप नशों से निकले हैं, वो आपसे गलतियां करवाएगा ताकि आप वापस नशों में जा सकें। आप जेल से आए हैं, वो आपको मेक श्योर करेगा कि मैं इस बंदे से वो गलतियां कराऊं कि वापस इसको वहीं लेके जाऊं। आप गरीबी से निकले हैं, वो आपको वापस लेके जाने की कोशिश करे। कैसे? पाप के कारण, क्योंकि वो अपने आप लेके नहीं जा सकता। जिन पहाड़ों पर दाऊद नंगे पांव भेड़ों को चराता था, अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में बेतशेबा के साथ पाप करने के बाद उन्हीं पहाड़ों के ऊपर फिर वो नंगे पांव भागने लगा, क्योंकि जब उसे मालूम हुआ कि उसका बच्चा उसके विरोध में आ गया है। तो शैतान उसे वहीं ले गया जहां से उसने शुरुआत की थी। ये पाप का डेंजर है और प्रभु नहीं चाहता कोई भी नाश हो। मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु नहीं चाहता, परमेश्वर नहीं चाहता। जो लोग आनंदित हो रहे हैं किसी के गिरने पर, प्रभु खुश नहीं है उनसे। प्रभु चाहता है अगर पाप किया है उसकी तौबा की जाए, प्रभु के सामने जाया जाए और प्रभु फिर से आपको रिस्टोर करे। हालेलुया। अब आप कहां से आए हैं सोच लो। शैतान वही लेके जाना चाहता है और उसके पास एक ही जरिया है, वो है पाप। शैतान को साइकिल्स में चलना बहुत पसंद है। ही वॉन्ट्स यू कि आप वही साइकिल में वापिस आ जाएं और आपको लगे सब व्यर्थ था। आप खरी चाल चलेंगे आज से,